Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जो है सुबह से क्या सोच रहे थे, ठीक है, किस विषय पे सोच रहे थे, क्या फीलिंग्स है उनका आपके लिए, तो वो आपके बारे में स्पेसिफिकली आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। सो लेट मी चेक इट आउट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। आप जानते ही हो टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें कि यूनिवर्स प्लीज़ यूनाइट एवरी सोल विद द सोलमेट एंड ब्लेस देम, ठीक है, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वही रिफ्लेक्ट हो। यहाँ पे हम गाइडेंस के तौर पे ये कार्ड्स को यूज़ करेंगे, ये ओरेकल्स को, और हम कुछ मैसेजेस भी चेक करेंगे। ज़रूरत पड़ा तो हम क्यूब्स को भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो आप अपने पर्सन को प्लीज़ याद कीजिए एंड देन आई विल चेक द प्रेडिक्शन। सो यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी आउट। प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जिनके लिए वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए सुबह से क्या सोच रहे थे। गाइस ये कभी भी देखो, कल के दिन पे भी आप अगर आप देखते हो, 2 महीना बाद भी देखते हो, तभी भी ये वैलिड रहेगा बिकॉज इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, The Lovers, amazing. 3 of Cups, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पे है जेमिनाई, मिथुन राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर्स है 3, 6, 7, द स्टार, अमेजिंग, 17। सो 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट, मार्च, जून, जुलाई एंड अगस्त का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। अगर कोई साइन नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम और भी कार्ड्स देखेंगे एंड बेसिकली हम लोग सिचुएशन के साथ ही डील कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि सुबह से वो क्या सोच रहे थे, सुबह से ही वो आपके बारे में ये सोच रहे थे कि आपने कोई कमी नहीं छोड़ा है अपने तरफ से, ठीक है, आपने जी जान लगा दिया है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से वो रियलाइज़ कर रहे थे, रात को भी किए थे और सुबह उठ के भी वो किए हैं कि मैं ही खामखा अपने करियर के पीछे पड़ गया, मैं ही सिर्फ पैसों के पीछे भागता रहा या भागती रही, मेरे लिए मटेरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और मैंने ओवरलुक किया है, मैंने एनालाइज इतना ज़्यादा नहीं किया है। लव मैटर में मतलब उनके लिए ना लव मैटर्स जस्ट इट वाज अ फन, सेक्स, रोमांस एंड नथिंग एल्स, सिर्फ टाइम स्पेंड करना इस तरह से उनके लिए था शायद। लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो है कनेक्शन जो है डिवाइन से है एंड डेफिनेटली इस इंसान के साथ हमेशा आप जुड़े हुए रहते हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आप इस इंसान से कभी भी डिटैच नहीं हो पाते हो बिकॉज दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। सो राइट नाउ आई डू थिंक सो कि वो सुबह से यही सोच रहे थे कि काश आप इनके साथ होते तो ज़िंदगी जो है और बेहतरीन हो पाता, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फील कि शायद ये आपके खुद के जो फ्रेंड्स हैं इनके साथ भी सारे डिस्कशन कर रहे थे, उनसे वो मेंटली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। शायद कुछ लोग उनके घर में आए भी होंगे, उनके फ्रेंड्स शायद आए होंगे, और कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ये सेल्स एंड कम्युनिकेशन पे हो सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, अपने फील्ड पे काफ़ी पॉपुलर है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सेक्टर्स में हो सकते हैं, बैंक्स, रिटेल्स, मर्चेंडाइज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिजनेस भी हो सकते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। एवरेज टू टॉल हाइट होंगे, अगर ये फीमेल है तो इनके बाल आइदर बहुत लंबे होंगे या कर्ली होंगे। दूसरा चीज़ है कि
आइदर इनके बैक में टैटूज़ होंगे या कहीं ना कहीं पे हाथ में होंगे ज़रूर टैटूज़, और स्ट्रांगली मुझे इस तरह से दिख रहा है शायद ये पहले विश्वास नहीं करते थे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, दिव्य शक्ति के ऊपर, लेकिन उनका भरोसा जो है धीरे धीरे आपकी वजह से बढ़ रहा है। और यही चीज़ जो उन्होंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया था कि लोगों को हर्ट करने से कितना तकलीफ़ होता है, सेंटिमेंट्स को इफ़ेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे थे सुबह से कि उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप में थे तो डेफिनेटली दे वर फीलिंग यू, ठीक है, वो आपके जो बॉडी है दे वर मिसिंग यू। वेरी सेक्सुअल थॉट्स भी सुबह सुबह यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ट्रिमेंडस एक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जैसा, ठीक है, बिजली गिरा उस तरह से, ठीक है, उनके ऊपर, मतलब शायद आप अगर उनको टच करते हो तो उनको बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है, इवन वो भी अगर आपको टच करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह का सेंसेशन ना उन्होंने किसी और के साथ महसूस किया है। आपको छोड़ने के बाद या आपसे मूव ऑन होने के बाद या आपके साथ अनबन होने के बाद शायद वो कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी हुए हैं, लेकिन उनमें कुछ खास मज़ा नहीं आया। उन्होंने आपके साथ सेलिब्रेशंस बहुत किए होंगे, लेकिन जो सेलिब्रेशन आप ही के साथ किए वो किसी और के साथ और नहीं है। लेकिन वो आपके जो पर्सन के जो फ्रेंड्स हैं वो उनको सलाह दे ही रहे थे, सलाह मशवरा दे रहे थे कि कहीं ना कहीं पे वो कोशिश करे अपने तरफ से। अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन पे हो तो ये बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे थे, ठीक है, इवन दे वर इन डीप स्टेट ऑफ, क्योंकि सुबह सुबह ही प्रेयर्स होता है तो मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है वो मन्नतें मांग रहे थे, कि वो प्रेयर्स कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि काश आप मिल जाओ और उनकी लाइफ जो है, जो मतलब बोर्डम हो गया है, ठीक है, उनके पास देखो मैं नहीं बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, आई डू थिंक सो कि इनके पास ऑलरेडी अभी भी 3 से 4 अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो उनके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे उनके पास, ठीक है, अगर कोई अच्छा ऑफ़र भी आ रहा है रिलेशनशिप में भी तो भी वो नहीं देखेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी, ठीक है, इन्वॉल्व विद यू इन दिस कनेक्शन, दे आर नॉट हैप्पी आफ्टर ऑल। ये जो स्टेबिलिटी के पीछे वो भाग दौड़ किए, क्या फ़ायदा हुआ? जो रंग के पीछे, ठीक है, उन्होंने अपने ज़िंदगी को रंगीन बनाना चाहा, वो रंगीन ज़िंदगी एक टाइम पे उनको बेरंग कर दिया, ठीक है। कलर्स क्या करते हैं? हमारे ज़िंदगी को निखारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से आपने महसूस किया उनके जाने के बाद या उनसे बिछड़ने के बाद या उनसे अनबन होने के बाद, आप भी दुखी फील करते थे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप भी आर्गुमेंट्स किए हैं, उन्होंने भी पलटा किया है, तो जिस तरह से आप भी महसूस किए हैं, ये महसूस तभी होता है व्हेन देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, एंड आई कैन सी क्लियरली देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, वरना ये एहसास नहीं होता, ठीक है। और भी देखते हैं कि आपके पर्सन जो है क्या सोच रहे थे। सुबह से इनकी फीलिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, इवन मैं बोलूँगी इनके आंखों से आंसू भी गिरे हैं, लेकिन शायद ये नहीं दिखाएंगे या नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ क्लोज ही रिलेटिव होंगे या फ्रेंड्स या इनके कज़िन्स होंगे जिनके साथ वो शेयर करते हैं आपकी बातें, ठीक है, बाकी वो प्राइवेट ही रखते हैं, ठीक है, इस लाइफ को। देखते हैं और सुबह से वो क्या सोच रहे थे। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। देखो जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, यही ऊपर था और यही आया। डीप थॉट्स, डीप इंक्लिनेशंस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, सॉरी फॉर द थ्रोट। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो। मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फिर से 7 इंपॉर्टेंट है, 20 इंपॉर्टेंट है, 5 भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंसान सुबह से यही सोच रहे थे कि इनका मकसद बेसिकली क्या था। देखो इनको भी आप समझने की कोशिश करो। ये बेसिकली अपने जो ये जो नेटवर्क है, ठीक है, ये जो उनका फील्ड है, आप बोल सकते हो कहीं पे भी ये जॉब करते हैं, करियर के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश इसलिए कर रहे थे कि उस जॉब में या उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और वो उस मुकाम में पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। और उस लाइन पे बहुत सारे लोग भी है। सपोज़ आपके पर्सन हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहाँ पे गवर्नमेंट का जॉब हो सकता है उनको,
या उनको बहुत बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी करना था, तो इसलिए इन्होंने आपको इग्नोर किया। लेकिन जो असली वजह है वो ये भी हो सकता है कि उनके जो थर्ड पार्टी है उनके परिवार के साथ या उनके खुद के परिवार के साथ बहुत कुछ अनबन हो गई, और इन्होंने अपने परिवार को या उनको थर्ड पार्टी को ये भी बोल दिया था कि नो, आई डोंट वांट इन दिस रिलेशनशिप, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे उन्हीं से शादी करना है, मतलब आपसे शादी करना है। लेकिन उनके परिवार वाले नहीं माने और काफ़ी ज़्यादा झगड़े किए उनके साथ। ये सब चीज़ उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया, बिकॉज उनको लगा कि इट वॉज़ नॉट द राइट टाइम टू शेयर एवरीथिंग, या वो है ही ऐसा इंट्रोवर्ट, हाइड करते, छोटी छोटी चीज़ भी हाइड करते हैं आपके इंसान। या इस तरह से ये इंसान जो है अपने रेस पे भाग रहे थे, रेस सांसों की, रेस धड़कन की, ठीक है। तो इस तरह से रेस में भाग रहे थे वो, आप उनको समझो। अभी क्या है, अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा। ये चाहते हैं इस कनेक्शन में रीबर्थ हो। ऑफ कोर्स आई ऑलवेज टोल्ड यू, सुबह सुबह का टाइम होता है प्रेयर करो, वही कर रहे थे, दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उनके जो रूह है आपसे कनेक्ट हो रहा होगा सुबह से, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए मूड स्विंग्स होता होगा, या आपको खाने का मन नहीं था, या इस तरह से कुछ खाना जो है आप मतलब स्वॉलो नहीं कर पा रहे थे, उसको खा नहीं पा रहे थे प्रॉपरली, बिकॉज दिस पर्सन वॉज रिमेंबरिंग यू, रिकॉलिंग यू। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, रिकॉल मतलब यहाँ पे रिकॉलिंग नहीं, रिकॉल मतलब यहाँ पे याद करना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये इंसान चाहते हैं आपके साथ फ्लाई करना, हल्का होना, रिफ़्रेश होना, ठीक है। और इनके मुझे लग रहा है इनके करेंट कारोबार में या बिजनेस में या जॉब्स में काफ़ी ज़्यादा इनको सोचना भी पड़ता है, प्लानिंग भी करना पड़ता है, ऊपर से आपका भी यहाँ पे इनको अभी सोचना है। तो वो करे तो बेचारे क्या करें, वो सोच रहे थे कि क्या आपके पास लौट के आए या वो अपने करियर के बारे में ही सोचे। फ़िलहाल ये भी सोच रहे थे कि वो अभी तो फ़िलहाल करियर के बारे में सोचे, ना तो आपके बारे में सोचे, कौन सा चीज़ राइट होगा कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते भी हो, ठीक है, और मुझे इस तरह से दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनते भी हो। तो इनका अगला मोटिव क्या रहेगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ योर पर्सन, देख लेते हैं। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव ऑफ योर पर्सन। Wise leader, you are a beacon for others, finding sanctuary, opening to your spiritual source. We do have the crossing bridges, बहुत अच्छा आया है यहाँ पे। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है काफ़ी बहुत ज़्यादा, वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी, स्टेइंग फोकस्ड, एंड एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। देखो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे ओके, पैशन एंड प्लेजर सेवर योर लाइफ। ओके, ये इंसान जो है मैं आपको बताती हूँ, इनका नेक्स्ट एक्शन ये भी रहेगा कि अपने करियर में ये फोकस करें और आपके तरफ भी अटेम्प्ट ले। दोनों काम वो एक साथ करना चाहते हैं, दोनों काम। दे वांट टू फोकस इन देयर करियर ऑल्सो, दे वांट टू बिल्ड द कनेक्शन विथ यू ऑल्सो। आपके साथ वो कनेक्शन बिल्ड भी करेंगे और ये अपने बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि इनके लिए जो है करियर स्टेबिलिटी मायने रखता है, क्योंकि उनको पता है अगर आपके साथ फ्यूचर रिलेशनशिप इनको कायम रखना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इनको अपने पैर के ऊपर खड़ा होना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपने फैमिली के ऊपर और फाइनेंशियली मतलब निर्भर नहीं होना है। हो सकता है कि इनके मम्मी पापा या कोई भी हो, पेरेंट्स रिलेटिव्स इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे फाइनेंशियली, तो ये सब उनको नहीं करना है। उनको अपने जो है तजुर्बे से, शॉर्टकट से नहीं, तजुर्बे से और अपने ईमानदारी से, ठीक है, उनको अपना काम कर लेना है। वो टॉप पोजीशन भी उनको चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। और स्टेबिलिटी ये थोड़ा सा हो जाए फिर ये आपके पास ज़रूर आएंगे, बिकॉज दे वांट टू यू कैन से बिल्ड द कनेक्शन। एंड डेफिनेटली आप ही के साथ वो पैशन एंड प्लेजर आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था।
शायद ये प्लानिंग भी कर रहे होंगे, ठीक है, सुबह से कि एक बार हो जाए तो हम लोग जाएंगे वैकेशंस में घूमना। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो और भी अच्छा है, अगर आप नहीं भी हो तो भी है कि आपके साथ ट्रैवल करना, ठीक है, आपके साथ जो भी एक्सप्लोर करना दुनिया को, मौज मस्ती करना, ठीक है, फाइंड द रियल, यू कैन से दैट कम्फर्ट विद इन यू। तो यही रहा। और लास्ट में हम देख लेते हैं इनके तरफ से कुछ मैसेजेस पर्सनल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो लेट मी सी व्हाट द मैसेज इज कमिंग फॉर यू। You have never been afraid to voice your opinion on things or stand up for the things that you believe in, even when it is not the popular thing to do. हमेशा वो ऐसा आपको कहना चाहते हैं कि हमेशा तो आप कभी भी वॉइस, कभी भी आपने कभी भी डरा नहीं है इस दुनिया से, और हमेशा आप अपने लिए ही स्टैंड लिए हैं। और जब भी कुछ आपने गलत चीज़ देखा है होते हुए तो आपने जो है उस बारे में, विषय में चर्चा भी किया होगा उनके साथ, ठीक है। All right. I know I can trust you with anything, whether it's a secret or my own heart. मतलब वो आपको ऐसा बोल रहा है कि आप कोई भी सीक्रेट, इनका जो सीक्रेट है वो रख सकते हो। मतलब वो आप किसी के साथ आप शेयर नहीं करोगे अगर उन्होंने मना कर दिया। You encourage me to be positive and to see the good in things. आप ही उनको मोटिवेट करते हो, आप ही उनको इंस्पायर करते हो, आप ही उनको इन्फ्लुएंस करते हो कि भाई आगे बढ़ो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तरक्की करो। आप ही उनके लिए इंस्पिरेशन थे, हो और रहोगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा आपको थोड़ा सा, मैं और बोल देती हूँ आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू नीड टू डू। पैशन एंड प्लेजर फिर से आ रहा है। रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। ओके, तो आपको दुखी नहीं होना है। फार अवे प्लेसेस गेट रेडी फॉर न्यू हॉराइजन्स। देखो आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि कोशिश करें थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें। इन साइलेंस पीस प्रिफर्स। अगर आपको लग रहा है कि अकेला अकेला मैं बोर हो रहा हूँ, बोर हो रही हूँ, मुझे अभी पार्टनर चाहिए, ऐसा नहीं करना। खालीपन में भी आप खुश रह सकते हो कुछ समय के लिए अगर आप अकेले हो। सो एम्ब्रेस इट, ठीक है, एम्ब्रेस इट। जस्ट फील द, यू कैन से द सॉलिट्यूड, मतलब लोनलीनेस को फील करें। और उन्हीं में आप देखोगे कि जब आप थोड़ा सा शांत होंगे ना, तभी भी आपको आंसर मिल जाएगा। अकेले रहने में भी खुशी आपको मिलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि को डिपेंडेंट इश्यूज़ जो है आपका, वो आपका चले जाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कहीं और जाके थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है, रिलैक्स करना है, सो जस्ट डू दैट। 1-2 दिन के लिए चले जाओ जहाँ पे नेचर है, जहाँ पे आप सांस ले सकते हैं, या हसल बसल वाला सिटीज़ में नहीं, दूर वाला सिटी में, दूर वाला जगह पे जाओ जहाँ पे हरियाली ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Alright, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.